पुरानी दिल्ली के एक संकरी गली में जारा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जारा का चेहरा मासूमियत से भरा था। उसकी आंखों में खामोश उदासी और मुस्कान में राहत थी। वो दिन भर अपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाती, बुजुर्गों की मदद करती और अपने टूटे हुए सपनों को आंखों में छिपाए जीती रही। एक दिन जारा की मुलाकात होती है आरिब से, एक खामोश, गुमसुम और बेहद हुनरमंद चित्रकार से जो एक पुरानी हवेली में अकेला रहता था। आरिब लोगों की तस्वीरें बनाकर और अपनी कला से गुजर बसर करता था। उसका चेहरा हमेशा किसी अनकहे दर्द में डूबा रहता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। आरिब ने जारा को पहली बार देखा तो जैसे उसकी कूची खुद ब खुद चलने लगी। उसने बिना कहे जारा का स्केच बना डाला। जब जारा ने वो स्केच देखा तो हैरान रह गई। वो बोली, आपने ये कैसे बनाया? मैंने तो कभी पोज भी नहीं दिया। आरिब मुस्कुरा दिया। कुछ चेहरे दिल में उतर जाते हैं, बस वहीं से हाथ चल पड़ते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराने लगी। जारा आरिब से मिलने हवेली जाया करती, जहां वो उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता, पुराने किस्से सुनाता। जारा को पता चला कि आरिब की माँ एक आगजनी में मारी गई थी और उस हादसे के पीछे आज तक का कोई जवाब नहीं मिला। आरिब मोहब्बत से दूर रहता था, मगर जारा की मासूमियत ने उसकी दीवारें ढहा दी। वो उसके साथ रहने लगा, हंसने लगा और पहली बार उसने फिर से रंगों में जीना शुरू किया। लेकिन जारा की जिंदगी में एक बड़ा कांटा था। उसका पिता रफीक, एक सख्त जमाने का मारा हुआ आदमी जिसे सिर्फ अपनी इज्जत और सियासत से मतलब था। जब उसे जारा और आरिब की नजदीकियों का पता चला तो उसने आग बबूला होकर कहा, एक नाकाम चित्रकार के साथ मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। रफीक ने जारा की शादी एक अमीर उद्योगपति के बेटे से तय कर दी। जारा कुछ नहीं कर सकी। वो आरिब से मिली और कहा, माफ करना आरिब, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। आरिब टूट गया। वो फिर से तन्हा हो गया। हवेली में बंद होकर वो अंधेरे रंगों में डूबता चला गया। उधर आरिब का सबसे करीबी दोस्त जुनैद एक दिन हवेली में सफाई करते हुए एक पुरानी डायरी पाता है। वो डायरी आरिब की माँ की थी, जिसमें एक चौंका देने वाला सच लिखा था। आरिब के पिता को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया था और उस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रफीक था। जुनैद ने बिना वक्त गवाए डायरी जारा को दी। जारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने पिता से सवाल किया तो रफीक ने पहले झूठ बोला, मगर जब सामने सबूत रखे गए तो उसकी जबान बंद हो गई। रफीक ने सिर झुका लिया और कबूल किया, हाँ, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसका नाम मेरी राह में आए। अब जारा को कोई नहीं रोक सकता था। उसने सगाई तोड़ दी और सीधे आरिब की हवेली की ओर दौड़ी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हवेली के रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था। आरिब उसी में घायल हो गया था। जारा जब अस्पताल पहुंची तो आरिब बेहोश पड़ा था। वो उसका हाथ थाम कर बोली, तुमने मोहब्बत के लिए सब कुछ खो दिया, अब वही मोहब्बत तुम्हें सब कुछ वापस देगी। आरिब की आंखों से आंसू निकल पड़े। जिंदगी ने उसे फिर से एक मौका दिया था। कुछ दिन बाद दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। आरिब के स्टूडियो में एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। जारा और आरिब साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर सुकून था।